हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है मस्त होंगे। तो बच्चों, आज जो हम देखने वाले हैं वो देखने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी कि द्विघात समीकरण। अगर हम आपसे बात करते हैं तो आज जो हमारा क्लास 10th यानी कि तो हम ऐसे कह सकते हैं आपसे कि आज जो हमारा है ना वो क्लास 10th मैथ का कौन सा चैप्टर है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसका नाम है द्विघात समीकरण, और ये चैप्टर नंबर 4 है। तो हम इसके क्या देखने वाले हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की मतलब ये है कि जो 2025 के लिए बहुत खास होने वाले हैं क्वेश्चन, वो सब हम देखने वाले हैं। तो 2025 का मतलब क्या है? जो 2023, 22, 24 में पूछे गए हैं, तो उन क्वेश्चन की हम बात करने वाले हैं। तो हमारा जो टारगेट होगा ना, तो लास्ट 10 ईयर्स में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उनकी बात करेंगे हम आपसे। अब अगर हम बात करें आपसे, देखो आज जो हमारा क्वेश्चन है वो 3 क्वेश्चन लिए हमने। देखो अब ये तीनों क्वेश्चन कब पूछे गए हैं? ये 2023-24 में पूछा गया ये वाला क्वेश्चन, ये 2023 में पूछा गया और ये 2024 में पूछा गया। अब कैसे करना है क्वेश्चन को, ये देखना है आपको। अगर हम आपसे बात करें क्वेश्चन की, तो पहला क्वेश्चन सोल्व करते हैं। देखो तो इसे रफ कर देते हैं यहाँ से, क्योंकि हमारा जो चैप्टर है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इससे पहले हम स्टूडेंट चैप्टर 7 और चैप्टर 8 कर चुके हैं। इससे पहले हम चैप्टर 7 के इंपोर्टेंट क्वेश्चन यानी कि 2024 में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सब कर चुके हैं, और लास्ट 10 ईयर्स प्लस 10 ईयर्स के भी जितने भी 10 ईयर्स में पूछे गए, और हम चैप्टर 8 के भी कर चुके हैं, और ये हमारा चैप्टर 4 है। इसके बाद हम बात करेंगे चैप्टर 1 की और फिर चैप्टर 2 की। तो इसी तरीके से अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप पहले डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पर लिंक है, या आप सर्च कर सकते हैं फ्यूचर टॉपर। क्या सर्च कर सकते हैं? फ्यूचर टॉपर। तो वहाँ पर आपको प्ले लिस्ट मिल जाएगी और वहाँ पर आप देख सकते हैं। तो अगर हम बात करें आपसे, देखो बहुत ध्यान से आप देखें, इन क्वेश्चन की बात करते हैं। सर ये क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन किस तरीके से पूछे गए एग्जाम में? देखो अगर हम बात करें आपसे इन क्वेश्चनों की, तो क्वेश्चन बहुत सिंपल है। क्या है? बहुत सिंपल क्वेश्चन है सर, आप देखते ही कर सकते हैं अगर आपको कॉन्सेप्ट आता है। देखो आपको केवल क्या निकालना है, सबसे पहले आप क्वेश्चन पढ़ लीजिए। क्वेश्चन क्या है? तो क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया गया आपको, केवल आपसे बोलेगा x 1/x² माइनस के 2 इक्वल टू 1/7 के है, और केवल आपको x की वैल्यू निकालनी है। सेकंड क्वेश्चन क्या है? 1/x² प्लस 5 इक्वल टू 1/9, और इसमें भी आपको x वैल्यू निकालनी है। तो हम ऐसे कह सकते हैं ये जो तीनों क्वेश्चन है ना, ये सेम टाइप के क्वेश्चन है, ये सेम टाइप के क्वेश्चन है, तीनों सेम क्वेश्चन है। और अगर हम आपको एक समझाते हैं तो आप खुद से भी कर सकते हैं इन चीजों को। अब देखो क्वेश्चन नंबर 1 के सॉल्यूशन की बात करें, अगर हम आपसे देखें क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन, तो अगर आप बहुत ध्यान से देखें ना, तो 1 का सॉल्यूशन में कुछ नहीं है, आप केवल खुद से भी कर सकते हैं। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा, 1/x² माइनस के 2 इक्वल टू क्या है? 1/7 के हैं। और ये क्वेश्चन कब आया है सर? ये 2023 और 2024 में पूछा गया, यानी कि 2 बार ये क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में, और ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आपको मिलेंगे, ये 100% है। और कैसे करना है? देखो सबसे पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं। क्वेश्चन है 1/x² माइनस के 2 इक्वल टू 7। सर हमें किसकी वैल्यू चाहिए? हमें निकालनी है x की वैल्यू। किसकी वैल्यू चाहिए? तो x की वैल्यू चाहिए। अब ये क्वेश्चन आपको काय में है सर? ये फ्रैक्शन में है। ये काय में है? फ्रैक्शन में है। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए ना, तो सबसे पहले क्या करना, आपको इसे फ्रैक्शन चेंज करना। तो अब क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। अगर आप x² माइनस 2 की 1 में करते हैं ना, तो ये क्या आ जाएगा सर? ये आ जाएगा x² माइनस 2 ही आ जाएगा, x² माइनस 2। अगर आप बहुत ध्यान से देखें, देखो यहाँ पे अगर आप x² माइनस 2 की 1 में करेंगे तो क्या बन जाएगा? x² माइनस 2, और 1 की 7 में करेंगे तो 7 इंटू 1, तो इसका मतलब कितना बन जाएगा सर? 7 ही बन जाएगा। तो सर आप 7 भी लिख सकते हैं। तो हम ऐसे कह सकते हैं आपके पास जो आ चुका है x² माइनस के 2 इक्वल टू 7। अब ये जो 2 है ना प्लस का, अब आपको क्या चाहिए? x का मान चाहिए। जब आपको अगर x का मान चाहिए ना, पहले x एक तरफ रहने दीजिए और सब चीज अलग ले जाइए। तो इस नंबर को 2 को इधर ले जाइए, तो ये काय का हो जाएगा सर? ये हो जाएगा प्लस का। काय का हो जाएगा? ये प्लस का हो जाएगा। और 7 प्लस के 2 कितना हो जाएगा? x² बराबर कितना हो जाएगा सर? 9 आ जाएगा। हमें x² की वैल्यू आ चुकी है 9, लेकिन सर हमसे क्वेश्चन में बोलेगा कि x की वैल्यू बताइए। तो x की वैल्यू कैसे लाएंगे? तो देखो आप सबको मालूम है, अगर हम इस स्क्वायर को ना, इस स्क्वायर को इधर ले आते हैं ना दूसरी साइड, तो ये काय में चेंज हो जाता, ये हो जाता है रूट में चेंज। काय में चेंज हो जाएगा? ये रूट में चेंज हो जाएगा। ये आप हमेशा याद रखें, अगर हम स्क्वायर को इधर ले आए तो काय में चेंज हो जाएगा? अंडर रूट में। तो ये जो स्क्वायर है ना बाबा, इधर आ चुका है। और आपको हमेशा याद रखना, रूट से पहले होते हैं प्लस माइनस। क्या होते हैं? प्लस माइनस। रूट से पहले क्या होते हैं? प्लस माइनस। तो ये आपको हमेशा याद रखना है, रूट से पहले होते हैं प्लस माइनस। अब ये जो वैल्यू है ना, ये प्लस की भी हो सकती है, माइनस की भी हो सकती है। इसका मतलब ये है, अब आप सब जानते हैं अंडर रूट 9, अगर 9 बाहर लाते हैं तो क्या आ जाएगा सर? ये आ जाएगा सर 3। तो हम ऐसे कहेंगे x बराबर प्लस माइनस के 3। देखो आपको जो अपना आंसर देना है ना, इस तरीके से देना। अगर ये ऑप्शन में हुआ ना, तो आपको ये वाला टिक करना है।
आपको ये वाला टिक करना है बेटा। हम आपको क्वेश्चन कराएंगे आगे ऐसे भी ऑप्शन वाला, x बराबर क्या आ चुका है प्लस माइनस के 3। अब आपका ये आंसर है। अब देखो ऑप्शन में आपको क्या होगा, एक आपको 3 मिलेगा, एक माइनस की 3 मिलेगा, और एक 0 मिलेगा, और एक प्लस माइनस 3 मिलेगा। तो कौन सा ऑप्शन से लगाना, आपको प्लस माइनस वाला 3 लगाना है। आपको देखो ना तो प्लस के 3 लगाना, ना माइनस के 3 लगाना, ना 0 लगाना, आपको ऐसा ऑप्शन में क्या लगाना है, प्लस माइनस 3 लगाना है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हुआ 1। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है सर, 1/x² + 5, 1/x² + 5 इक्वल टू 1/9। ये भी ऐसे क्वेश्चन है, x का मान आपको चाहिए इसमें, तो कैसे लाएंगे देखो। अब इसका ऑप्शन भी लिख लेते हैं, देखो आपके सामने ऑप्शन कर लेते हैं। अब देखो आपको ऑप्शन दे देते, तो इससे आपको क्या हो जाएगा, एक आइडिया हो जाएगा। नन ऑफ दिस का मतलब जानते हैं आप, इनमें से कोई नहीं। अब देखो आपको ये क्वेश्चन है 1/x² + 5 इक्वल टू 1/9 के, और क्या चाहिए आपको, x की वैल्यू चाहिए। तो सॉल्यूशन आप बहुत ध्यान से देंगे, इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे आप। तो सॉल्यूशन कैसे करेंगे, पहले सबसे पहले क्वेश्चन लिख लीजिए 1/x² 5 इक्वल टू किसके है सर, 1/9 के। सेम ऐसी प्रोसेस, तीनों क्वेश्चन सेम है, इसलिए हमने तीनों क्वेश्चन इसी तरीके से लिए हैं। अब आप क्या करेंगे, कोशिश करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करें। तो देखो x² + 5 की, x² + 5 की 1 में करेंगे तो सर सेम ही आ जाएगा, सिर्फ 1 में किसी की चीज की मल्टीप्लाई कर लीजिए, सेम ही आएगा। और 9 की 1 में करते हैं 9 × 1, तो ये कितना आ जाएगा सर, 9 ही आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 9। तो हम ऐसे कह सकते हैं हमारे पास जो आ चुका है x² + 5 इक्वल टू किसका आ चुका है सर, 9 का आ चुका है। लेकिन हमें वैल्यू किसकी चाहिए, x की वैल्यू चाहिए। तो इस 5 को पहले आप इधर ले जाइए, काय का हो जाएगा, ये हो जाएगा सर माइनस का, काय का हो जाएगा, माइनस का। तो हम ऐसे कह सकते हैं x² बराबर 9, और ये माइनस का 5 हो चुका है। अब आप इसे सोल्व करना जानते हैं, देखो x² बराबर 9 में से 5 जाएंगे तो कितने बचेंगे सर, 4 बचेंगे। अब देखो हमने आपको बताया वैल्यू किसकी चाहिए आपको, सर वैल्यू चाहिए x की। किसकी वैल्यू चाहिए, x की। अगर आपको x की वैल्यू चाहिए ना, तो ये जो स्क्वायर है से आप इधर ले आइए, और ये काय में चेंज हो जाएगा। अगर आप स्क्वायर को दूसरी साइड लाते हैं ना, तो ये काय में चेंज हो जाता है, ये हो जाता है रूट में चेंज, काय में, रूट में चेंज हो जाता है। तो हम ऐसे कह सकते हैं x² बराबर x बराबर, ये रूट काय में चेंज हो जाएगा। और आप सब जानते हैं कि रूट से पहले प्लस माइनस भी होते हैं भाई साहब, इसे दिमाग में डाल लीजिए, ये प्लस माइनस हमेशा आपको याद रखना है। अब देखो 4 बाहर क्या आ जाएगा सर, 2 आ जाएगा। तो x का जो मान आ चुका है वो प्लस माइनस के 2 आ चुका है। क्या आ चुका है, x का मान प्लस माइनस 2 आ चुका है। और यही क्या है आपका, यही आपका आंसर है। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन ए नहीं हो सकता, क्योंकि सर आंसर लगाना है आपको प्लस माइनस वाला, तो ऑप्शन सी करेक्ट है। तो इसे क्या कर दीजिए, लॉक कर दीजिए। तो प्लस माइनस सी। तो स्टैंड, आई होप आपको ये चीजें क्लियर हो चुकी होंगी। अब आप पहले वीडियो को पॉज करेंगे और इन दोनों क्वेश्चन को नोट करेंगे, फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। तो स्टैंड, आई होप आपने नोट कर लिया होगा, आपको क्लियर हो चुका होगा। देखो ये क्वेश्चन कब आया था सर, 2023 और 24 में आया। आप ध्यान से देखें, लास्ट ईयर यानी कि लास्ट के 2 ईयर्स, अगर आप 2025 में बैठने जा रहे हैं एग्जाम में, तो लास्ट 2 ईयर्स में लगातार आया है, 2023 में और 24 में। अब आपको यहाँ पर क्या मिल सकता है, आपको यहाँ पर 2 की जगह 4 हो सकता है, यहाँ पर 7 की जगह 9 हो सकता है। तो होना हमेशा ऐसी है, कॉन्सेप्ट वही लगने वाला है, डिजिट चेंज हो सकती है। तो देखो हमने कैसे करा क्वेश्चन, सबसे पहले हमें क्या चाहिए, x की वैल्यू चाहिए। 1/x² - 2 इक्वल टू किसके है सर, 1/7 के इक्वल है। तो देखो यहाँ पर आपको कैसे करना है, सबसे पहले क्वेश्चन लिख लेना है 1/x² - 2 इक्वल टू किसके है, 1/7 के। जब ऐसी कंडीशन आ जाए ना इक्वल में, हमेशा क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं इक्वल में। आपको हमेशा याद रखना, जब भी इक्वल में होना क्वेश्चन, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस, इस तरीके से। अब जब x² - 2 आप 1 में करते हैं ना, 1 की किसी भी चीज में मल्टीप्लाई करेंगे ना आप, तो वही चीज आएगी। देखो x² - 2 के 1 में करेंगे तो x² - 2 आ जाएगा, 7 के 1 में करेंगे तो सर 7 ही आ जाएगा। सर हमें किसका मान चाहिए, x का मान चाहिए, तो हमें x को एक तरफ करना होगा। तो x² आप इधर ऐसे रहने दीजिए, और माइनस के 2 आप दूसरी साइड ले जाते हैं तो काय का हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो x² बराबर क्या आ चुका है, 7 + 2 9। अब आपको x² का मान चाहिए, x का मान चाहिए, तो आप कहेंगे सर हमें x का मान चाहिए। तो अगर आपको x का मान चाहिए ना, तो इसे स्क्वायर को रूट में चेंज करिए आप, यानी कि दूसरी साइड ले जाइए, तो काय में चेंज हो जाएगा, अंडर रूट में चेंज हो जाएगा, काय में, अंडर रूट में। और रूट से पहले प्लस माइनस होते हैं, ये आप अपने दिमाग में छाप लीजिए कि रूट से पहले क्या होता है, प्लस माइनस होता है। तो √9 किसका होता है सर, 3 का। और प्लस माइनस, हमेशा आंसर आपको प्लस माइनस वाला लगाना है। अगर आप स्क्वायर में ले जाते हैं ना, तो हमेशा वहां पर क्या है, प्लस माइनस होगा।
अब देखो सेम इसी तरीके से सेकंड क्वेश्चन नंबर सेकंड था, ये कब आया था सर, ये 2023 में आया था। आपको दिया है 1/x² + 5 = 1/9 के, और चाहिए कि आपको x का मान चाहिए। तो सेम इसी तरीके से क्वेश्चन है, सिमिलर है। तो सबसे पहले क्या करना है, क्वेश्चन को लिख लेना है। 1/x² + 5 = किसके है सर, 1/9 के हैं। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए, हमने आपको समझाया कि क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इक्वल में क्रॉस 9 के 1 में करेंगे और इसकी इसमें करेंगे। तो जब x² + 5 क्या अगर आप 1 में मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो x² 5 ही आएगा, x² + 5 आएगा, और 9 के 1 में करेंगे तो 9 आएगा। x² + 5 = किसका आ चुका है, 9 के। आपको मान किसका चाहिए, हमें मान चाहिए सर x का, तो हम x वाले टर्म एक तरफ करेंगे, और ये जो प्लस का 5 है ना, अगर आप इसे दूसरी साइड ले जाते हैं तो काय का हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। अगर आप 9 में से 5 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। आपको किसका मान चाहिए सर, x का। ये क्या है सर, x², तो स्क्वायर को चेंज करिए, काय में चेंज हो जाएगा, अंडर रूट में। तो यहाँ पर बचा x, और रूट से पहले क्या होते हैं, प्लस माइनस। तो आप 4 किसका होता है, 2 का। तो ऑप्शन कौन सा लगाना, हमेशा प्लस माइनस वाला लगाना है। तो ये चीजें आपको क्लियर हो चुकी होगी स्टूडेंट। अब बात करते हैं आपसे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो स्टैंड आपने नोट कर लिया होगा, देखो अब इसे रफ कर देते हैं यहाँ से। ये आप इसी यहाँ पे देख रहे हैं, काफी स्पेस हमारे पास, देख सकते हैं यहाँ पर भी आप। अगर हम बात करें देखो आपसे इस क्वेश्चन की, तो ये थोड़ा सा फ्रैक्शन में दिया हुआ है, आप घबराए ना इस क्वेश्चन को देखकर बिल्कुल भी। तो आपको क्या दिया है सर, ये फ्रैक्शन में दिया है, और ये कब पूछा गया है, 2024 में आया। ये क्या है, इसी साल आया है। और क्वेश्चन क्या है सर, सबसे पहले आप देखेंगे सोल्यूशन, क्या लिखेंगे, सोल्यूशन 3/x = यानी कि -2x = 2/x, ये है आपको क्वेश्चन में। अब आप कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, देखो सर अब भी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे नहीं, क्योंकि आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे लेकिन बाद में करेंगे, पहले से सोल्व करेंगे। आपको क्या करना है, पहले इस पोर्शन को सोल्व करने की कोशिश करिए। तो कैसे करेंगे आप देखो, अगर आप इसे ध्यान से देंगे ना, ये क्या लिखा हुआ है, इसे आप ध्यान से देखें। ये लिखा हुआ है 3 - x - 2x। अब आप नीचे 1 मानिए और एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम आ जाएगा 1 और x का x आ जाएगा, और 3 की मल्टीप्लाई, x से x कट जाएगा तो बचेगा 1 की 3 में कर देंगे। 1 से x को काटेंगे तो x आएगा, और x की x में करेंगे तो 2x² हो जाएगा यहाँ पर। और यहाँ पर क्या है सर, 2/x। अब आप ध्यान से देखें, हमने कैसे कर दिया देखो। आपको कैसे करना है इस क्वेश्चन में, ध्यान से देखें। देखो यहाँ पर क्या है, 3/x - 2x। अब आपको इसे सोल्व करना है फ्रैक्शन को। कैसे करते हैं, जैसे आपके सामने ऐसी फ्रैक्शन हुआ करती थी ना, बचपन में आपने सीखी थी 5/3 3/2। तो आप क्या करते थे, एलसीएम लेते थे, इस तरीके से मल्टीप्लाई करते थे। तो यहाँ पर भी हमें ऐसे ही करना है, देखो यहाँ पर भी हमें ऐसे ही करना है। तो जब आप यहाँ पे ऐसे करेंगे ना, तो x की मल्टीप्लाई यहाँ पर हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 2x²। अब देखो डिनोमिनेटर सेम है, अगर बराबर में डिनोमिनेटर सेम होते हैं ना, x यहाँ पर भी x यहाँ पर भी x, तो कट जाता है हमेशा। तो यहाँ पर बचा हमें 3 - 2x² = 2। देखो हमने कैसे करा, सबसे पहले आपको क्वेश्चन उतारना है। 3/x - 2x = 2/x। इस फ्रैक्शन को, ये दो फ्रैक्शन है, एक बनाएंगे। कैसे बनाएंगे आप ध्यान से देखें। x आपने एलसीएम लिया, जैसे आप फ्रैक्शन का एलसीएम लेते थे भिन्न का, तो ऐसे ही x एलसीएम आएगा। यहाँ पर 3 आ जाएगा, और यहाँ पर इस x की मल्टीप्लाई हो जाएगी 2x² में। ओके, यहाँ पर क्लियर है आपको। यहाँ के लिए है 2/x। अब देखो इस x से x कट गया, x से x कट गया, तो बचा क्या, 3 - 2x² = 2 के। अब आपको वैल्यू किसकी चाहिए, x की वैल्यू निकालनी है। किसकी वैल्यू चाहिए आपको सर, x की वैल्यू निकालनी है। किसकी वैल्यू चाहिए, x की। तो आप x वाले टर्म को एक तरफ करें पहले। अगर हम ऐसे कर ले, देखो अगर आप ध्यान से देखें, तो हम क्या करेंगे, इस 3 को ना, आप इस 3 को इधर ले जाइए। क्या ले जाइए, इस 3 को आप दूसरी साइड ले जाइए। तो यहाँ पर क्या है सर, मानिए -2x², और 2 ऑलरेडी पहले ही, और 3 इधर आ चुका है, तो काय का हो जाएगा सर, माइनस का हो जाएगा। देखो हमने क्या करा, इस 2x² को आपने यहीं पर रहने दिया, इस 3 को आप दूसरी साइड ले जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, 3 माइनस का हो जाएगा, बिल्कुल सर। अगर आप सोल्व करने की कोशिश करें तो 2x² किसके बराबर आ जाएगा, 2 में से 3 गए तो -1 बचेगा, इस माइनस से माइनस गायब हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या बचा, 2x² = 1। ओके सर, क्या बचा, 2x² = 1। लेकिन ये सर 2x² की वैल्यू आई है, हमें किसकी वैल्यू चाहिए, हमें x² की वैल्यू चाहिए, x की यानी कि। तो ये जो 2 है ना, इसके जो बगल में 2 है, ये नीचे चला जाएगा, मल्टीप्लाई का कहाँ चला जाता है, डिवाइड में चला जाता है, 1/2 हो चुका है। लेकिन सर हमें तो x की वैल्यू चाहिए। तो सर आपने सिखाया था कि जो स्क्वायर है ना, आप इसे दूसरी साइड ले जाएंगे तो काय में चेंज हो जाएगा, ये रूट में चेंज होता है। और आप सब जानते हैं रूट से पहले क्या होता है, रूट से पहले होता है रूट से पहले क्या होता है, प्लस माइनस भी होता है। रूट से पहले क्या होता है, प्लस माइनस।
अगर आप इसे कैसे लिखें देखिए, लिखेंगे देखो x बराबर प्लस माइनस, देखो 1 का रूट तो 1 ही होता है और यहाँ पर रूट 2 आ जाएगा, तो हमारा फाइनल आंसर क्या होगा, x बराबर 1/√2, क्या आ जाएगा 1/√2। तो इस तरीके से ऐसे क्वेश्चन करना है आपको, इस तरीके से आपको करना था ये क्वेश्चन। तो देखो हमने तीनों पार्ट देख लिए इसके, पहला पार्ट कैसे करा हमने आपको बहुत अच्छे से समझाया, सेकंड पार्ट भी बहुत अच्छे से क्लियर कराया और थर्ड पार्ट भी हमने देख लिया। तो स्टैंड अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम पूरा सिलेबस करने वाले हैं, सब क्वेश्चन देखने वाले हैं। और अभी तक वीडियो को आपने लाइक नहीं करा है ना, तो वीडियो को लाइक जरूर कर लें, क्योंकि ऐसे क्वेश्चनों के लिए आप वीडियो को लाइक करें, तभी आप अच्छा कर पाएंगे क्वेश्चनों को। देखो तो स्टैंड मिलते हैं आपको नेक्स्ट पार्ट में, आप पढ़ाई करते रहिए। पार्ट 2 में हम बात करेंगे कुछ और क्वेश्चन की, तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट पार्ट में।